हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का न्यू बुक एनसीईआरटी का बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स चैप्टर 8। और इसको हम लोग तीन पार्ट में कवर करेंगे। तो आज पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों के बारे में डील किया जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम लोग मेनली बेस जानेंगे कि इकोनॉमिक्स की मतलब नीड क्या है, ठीक है, जरूरत क्या पड़ती है इकोनॉमिक्स की, क्यों पढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डील करने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इंटरेस्टिंग वे में। अच्छा, एक चीज अब आते हैं थोड़ा सा इस पे। अच्छा, एक बात बताइए, नीड्स क्या होता है? नीड्स का मतलब जरूरत, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो नीड्स आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल। नीड्स किसके लिए जरूरी होता है? नीड्स सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। जैसे फूड के बिना, वाटर के बिना, शेल्टर के बिना हम नहीं रह सकते। वांट्स आर डिजायर टू कंफर्ट। और वांट्स क्या करता है? वो हमारी कंफर्ट को मतलब प्रोवाइड करता है। जैसे गैजेट्स हो गया, या वैकेशंस हो गए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हो गया, मूवी देखना हो गया, तो हमारे वांट्स है। और नीड्स जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। नीड्स आर लिमिटेड एंड कांस्टेंट। देखिए, नीड्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, बट इच्छाएं जो है वांट्स आर अनलिमिटेड। जरूरत और इच्छा, देखिए जरूरत से ही कि किन चीजों की हमें जरूरत है। नीड्स जो है वो लिमिटेड होती है, कांस्टेंट होता है, जबकि वांट्स जो होता है अनलिमिटेड होता है। और ये क्या होता है, चेंज होते रहता है, अनलिमिटेड के साथ ये चेंज होते रहता है। बट ये नीड्स जो है वो कांस्टेंट रहता है। नीड मस्ट बी फुलफिल्ड फर्स्ट, वांट कैन बी डिलेड और स्किप्ड। अच्छा, एक चीज और, नीड्स को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और अगर वांट्स है तो उसको डिले कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मतलब अगर हमको खाने की जरूरत है तो हमको फूड खाना ही होगा किसी भी कंडीशन में। लेकिन हमें मूवी देखने जानी है तो मूवी हम थोड़ा देर बाद देख लेंगे, नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे। तो नीड्स को हमको फर्स्ट फुलफिल करना होता है, और वांट्स को हम डिले कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। अब एक बार मार्केट के बारे में अगर हम जानते हैं कि मार्केट क्या होता है, तो मार्केट प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस। तो मार्केट वो प्लेस होता है जहां पर हम चीजों को क्या करते हैं, बाई करते हैं, चीजों को सेल करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। मार्केट में प्रोडक्ट और सर्विसेज भी प्रोवाइड होते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी चीज आप बाय कर रहे हो, वेजिटेबल ही बाय करो, क्लोथ्स बाय कर रहे हो, कोई चीज सेल कर रहे हो मार्केट में। जस्ट लाइक एग्जांपल, आप अपना ग्रेन सेल करने चाहते हो, प्रोडक्ट सेल करने जाते हो, या सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। मार्केट से आप किसी को हायर कर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन को, या और भी बहुत सारे लोगों को, प्लम्बर को हायर कर सकते हो मार्केट से। इट कुड बी फिजिकल मार्केट, इट कुड बी फिजिकल मार्केट और वर्चुअल वन ऑन द इंटरनेट। पहले तो फिजिकल मार्केट ही था, अभी वर्चुअल मार्केट है। मतलब चंद सेकंड में, चंद मिनट में आप बहुत सारी चीज ऑर्डर कर सकते हो। और फ्लिपकार्ट फास्ट जो है, उसके थ्रू, ब्लिंकिट के थ्रू आप चंद सेकंड में बहुत सारी चीजें अपने घर मंगा सकते हो। तो पहले फिजिकल मार्केट था, अभी इंटरनेट पे है, वर्चुअल मार्केट है, बहुत सारी वो ब्रांड्स हैं जो आपको फूड आइटम्स, इसेंशियल आइटम फ्यू मिनट्स में पहुंचा देती है। तो याद रखो कि मार्केट वो प्लेस होता है जहाँ पर हम बाई करते हैं, सेल करते हैं प्रोडक्ट को, सर्विसेज को। और फिजिकल मार्केट के अलावा वर्चुअल मार्केट भी है। नीड्स क्या होता है? नीड्स लिमिटेड होता है, ठीक है, जबकि वांट्स अनलिमिटेड होता है। और नीड्स कांस्टेंट होता है, वांट्स जो होता है वो चेंज होते रहता है। नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड फर्स्ट। नीड्स को सबसे पहली बार फुलफिल करते हैं। वांट्स कैन बी डिलेड और स्किप। वांट्स को डिले कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट नीड्स को स्किप नहीं कर सकते। ये बात हमें माइंड में लॉक करनी होगी, ठीक है। अच्छा, इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कैसे देखेंगे, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। एकदम मतलब छोटा सा कीवर्ड बनाया ताकि याद करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। नीड्स थिंग्स वी मस्ट हैव टू लिव। मतलब ऐसी चीज जिसको जीने के लिए हमको चाहिए, वो नीड्स होता है। नीड्स आर थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। ऊपर में हम लोग देखे थे कि नीड्स मतलब हमारी सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। फूड गिव अस एनर्जी। एग्जाम्पल के वो क्यों नीड जरूरी है? तो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी से ही हम डिफरेंट वर्क कर पाएंगे। वाटर कीप्स अस हेल्दी। वाटर से हम हेल्दी रहते हैं। शेल्टर प्रोटेक्ट अस हीट कोल्ड एंड रेन। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, वो है ना। ये आप देख लो, यहाँ पर फूड यानी रोटी हो गया, यहाँ पर शेल्टर यानी मकान हो गया, यहाँ पर क्लोथ हो गया। तो ये तीन इसेंशियल है। वाटर हमें हेल्दी रखता है। से क्लोथ कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी, हमारी बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड लर्न। हेल्थ केयर भी चाहिए हमें, एजुकेशन भी चाहिए, क्लोथ्स भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, फूड भी चाहिए। तो ये हमारी नीड्स हुई, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कोई बीमार है और उसको आप हेल्थ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो क्या हम उस तरह से सर्वाइव कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, हम नहीं कर सकते वैसे सर्वाइव, ठीक है। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड लर्न।
ये हमें हेल्दी रखता है, हमें बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने में, समझने में हेल्प करता है। अभी एजुकेशन से हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। और इजी ट्रिक क्या है, नीड्स को समझने के लिए इसमें सेंटेंस आप फॉर्म कर लोगे कि कांट लिव विदाउट, मतलब नीड्स के बिना हम नहीं रह सकते। नीड्स मतलब हम फूड के बिना नहीं रह सकते, वाटर के बिना नहीं, शेल्टर, क्लोथ्स और हेल्थ केयर के बिना नहीं रह सकते। तो इसके बिना जीना दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है? तो इसके बिना नहीं जी सकते, सिंपल सी बात। वांट्स जस्ट अपोजिट, अभी हम लोग रफली उसको देखे थे कि वांट्स थिंग्स दैट मेक लाइफ कंफर्टेबल। वांट्स क्या करते हैं, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। अब एक बात बताइए कि क्या एसी लगाएंगे तभी जीवित रहेंगे? बिना एसी का भी जीवित रह सकते हैं, बिना एसी का हम पंखे के साथ भी जीवित रह सकते हैं, बट एसी से वो कंफर्ट मिलता है। तो वांट्स हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। वांट्स आर थिंग्स वी डिजायर बट कैन लिव विदाउट, मतलब वांट्स, वांट्स में क्या होता है कि हम लोग को चीज चाहिए बट हम इसके बिना भी रह लेंगे। की पॉइंट्स क्या है कि मोबाइल फ़ोन लेटेस्ट मॉडल चाहिए, मोबाइल फ़ोन आपको चाहिए, एसेंशियल है, लेकिन लेटेस्ट मॉडल चाहिए, आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स ही चाहिए, ये आपकी वांट्स हुई। आपको एक फ़ोन चाहिए, वो आपकी नीड हुई, बट हमको 17 प्रो मैक्स चाहिए, क्या हुई? वांट्स हुई। तो हम इसको स्किप कर सकते हैं, हम दूसरा फ़ोन लेकर यूज़ कर सकते हैं, बट वही फ़ोन हमको चाहिए, ऐसा हमारी वांट्स हो सकती है, वो हमारी नीड्स नहीं, वो हमारा क्या हो सकता है? इच्छाएँ हो सकती, चाहत नहीं। मतलब भी वो हमारी ज़रूरत नहीं हो सकती। वीडियो गेम्स है, पिज़्ज़ा और चॉकलेट्स है, ब्रांडेड शूज़ है, लग्ज़री कार है। ईज़ी ट्रिक इसका क्या, ये कैन लिव विदाउट। बोल रहा है कि सिंपल सी बात, दोनों को कंपेयर करेंगे, एक तरफ नीड्स लिख देंगे, कांट लिव विदाउट, और इसमें लिख देंगे कैन लिव वांट्स में। और दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए भी एक टेबल बना के दिए, ताकि दोनों के बीच में आप डिफरेंस भी आसानी से फाइंड आउट कर लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब जब भी वीडियो देखोगे एक कॉपी ले लो। कॉपी पेन की कमी नहीं है किसी स्टूडेंट के पास, कॉपी लो। मेरा वीडियो किसी का भी देखो, आप स्कूल में पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, आप कॉपी पेन के साथ पढ़ो। जीवन में उसके चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, नीड्स और वांट्स के बीच में कंपेयर किए हुए कि एसेंशियल फॉर लाइफ है, मेक लाइफ कंफर्टेबल, मस्ट हैव होना ही चाहिए, बट नाइस टू हैव रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तब भी जी लेंगे। लिमिटेड है नीड्स, अनलिमिटेड है वांट्स, कभी लोगों की इच्छाएं नहीं मरती हैं। और एग्जांपल में फूड वाटर है, और एग्जांपल में आइसक्रीम, बाइक, गेमिंग, ये सब आपके हैं। नीड्स कीप अस लाइफ एंड वांट्स मेक लाइफ एंजॉयबल। मतलब नीड्स जो है, नीड्स से हम क्या करते हैं, जीवित रहते हैं, और वांट से क्या करते हैं, वांट से हम इंजॉय करते हैं। जीवन की बहुत सारी सुख सुविधाएं, अच्छी कार हो, अच्छी बाइक हो, अच्छे फोन हो, तो ये इंजॉयबल लाइफ है, बट हम उसके बिना भी रह सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा-सा मतलब वो एक मतलब पिक्चर के साथ पोस्टर वाले फॉर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा-सा इसको देखिएगा, एक इनोवेटिव फॉर्म ऐड किया है कि व्हाट इज़ मार्केट? मार्केट होता क्या है? अ मार्केट इज़ एनी प्लेस और सिचुएशन वेयर बाइंग एंड सेलिंग कम टुगेदर टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं? हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज अचीव करते हैं। सिंपल सी बात, हम लोग इसमें गुड्स और सर्विसेज अचीव करते हैं। पे मनी, अब मान लो कोई गुड्स परचेज करे तो उसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, मनी पे करते हैं, पैसे देते हैं। मार्केट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड्स। तो मार्केट में सप्लाई भी होता है और मार्केट में डिमांड भी होता है, याद रखिएगा। मार्केट वो सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर सप्लाई भी होता है, जहाँ पर डिमांड भी होता है, जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं। कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसके बदले में हम उसको प्राइस पे करते हैं। ब्रिंग बायर्स एंड सेलर टुगेदर, मतलब दोनों को साथ लाते हैं, किनको, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। जो खरीदने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, दोनों को साथ लाते हैं। इट इज प्रोवाइडेड इन द पॉइंट फॉर्म ऑफ द इंटरेक्शंस। और ये क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंटरेक्शंस के लिए, बायर्स और सेलर्स के इंटरेक्शंस के लिए। कोई चीज को परचेज करते हैं उसके बदले में हम प्राइस पे करते हैं। मार्केट वो प्लेस होता है जहां पर क्या होता है, बहुत सारी चीज को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, या सर्विसेज प्रोवाइड होता है पैसे के थ्रू। एग्जाम्पल ऑफ मार्केट, जैसे वेजिटेबल मार्केट होता है जहां पर हम क्या परचेज करते हैं, वेजिटेबल मार्केट में हम वेजिटेबल परचेज, क्लोथ तो परचेज करेंगे नहीं। स्टॉक मार्केट वेयर शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, जहाँ पर कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, स्टॉक मार्केट होता है। ऑनलाइन मार्केट में हम गुड्स एंड सर्विसेज पे गेन करते हैं। लेबर मार्केट मतलब लेबर चौक से हम लेबर को वो लेते हैं।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वेयर द करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। तो देखिए मार्केट के डिफरेंट टाइप्स हम देखें, वेजिटेबल मार्केट वेजिटेबल सेल की जाती है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक से कंपनीज के सेल किए जाते हैं, ऑनलाइन मार्केट में क्या होता है वेयर गुड्स एंड से बोला कि वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर ब्रॉट ऑनलाइन, यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज जो है वो बेचे जाते हैं, लेबर मार्केट में लेबर, तो ये सारी चीजें मार्केट में होते हैं। मार्केट में बायर्स और जो सेलर्स है वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, मार्केट में कोई चीज परचेज करके उसके बदले में हम प्राइस पे करते हैं, और मार्केट वो प्लेस होता है जहां पर प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है, प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट में, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशंस होता है वहां पर, ठीक है, और इसके अलावा आप देखो ओलिग्राफी होता है, मोनोपोली होता है, मतलब बहुत सारे ऐसी मार्केट है जहां पर क्या होता है एक कंपनी का कंट्रोल रहता है, ठीक है। लोकल मार्केट होता है, नेशनल मार्केट होता है, इंटरनेशनल मार्केट होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, आप किसी विलेज में रह रहे हो और उसके आसपास में 2 दिन सब्जी का कोई बाजार लगता है, वेजिटेबल सेलिंग होता है वहां पर, तो वो लोकल मार्केट का एग्जांपल। आपके गांव के बगल में जो छोटा सा मार्केट होता है जहां पर 10-20 दुकानें हैं, इस एग्जांपल लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब कंट्री के इंपॉर्टेंट शहरों में, सिटी में, और इसके अलावा आपके नगरों में, महानगरों में जो मार्केट लगता है, बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, तो उसको हम नेशनल मार्केट बोले। इंटरनेशनल मार्केट जिसमें इंडिया के लोग जो है गुड्स मंगा रहे हैं ब्रिटेन से, गुड्स मंगा रहे हैं इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, तो इंटरनेशनल मार्केट के एग्जाम्पल है। और एक बात याद रखोगे कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्ट है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, ड्यू टू कम्युनिकेशन, इन सारी चीजों से, और इसलिए इंटरनेशनल मार्केट का इतना ज्यादा फ्लो बढ़ा है। वेरी शॉर्ट की, और यहाँ पर क्या होता है, मतलब काफी शॉर्ट पीरियड होता है जो लोकल मार्केट होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, और जो इंटरनेशनल मार्केट होता है वो लॉन्ग पीरियड का होता है। याद रखोगे इस बात को, ठीक है। अब बायर्स वर्ग की, बायर्स क्या होता है डिमांड करते हैं, और मार्केट मार्केट क्या होता है प्लेस ऑफ एक्सचेंज होता है, और सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स सप्लाईज करते हैं। एक बात हमेशा याद रखोगे, इसको रिलेट कर लो कि बायर्स डिमांड करते हैं और सेलर्स सप्लाई करते हैं, तो मार्केट का इसमें क्या रोल होता है, मार्केट जो होता है प्लेस ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पर चीजों को सेल किया जाता है, जहां पर चीजों को परचेज किया जाता है। हाउ मार्केट वर्क, और कोई मार्केट है तो कैसे वर्क करता है उसको थोड़ा सा, मार्केट वर्क थ्रू द फोकस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट मार्केट जो है वो सप्लाई और डिमांड पे काम करते हैं। सप्लाई मतलब प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल गुड्स एट अ डिफरेंट प्राइसेस। सप्लाई वो मतलब टर्म होता है जिसमें सेलर जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पे अपने गुड्स को सेल करते हैं, और डिमांड मतलब बायर्स जो है वो डिफरेंट प्राइसेस पे गुड्स को परचेज करते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइसेस, द प्राइस विदाउट क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइसेस जितनी क्वांटिटी की डिमांड है उतना क्वालिटी सप्लाई करे तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस हुआ। प्राइसेस कब इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इंक्रीज करेगा प्राइस उस गुड्स का। अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उस कंडीशन में उस गुड्स का प्राइस डिक्रीज करेगा। प्रमोट वर्क की कॉम्पिटिशंस, मार्केट में एक फेयर कॉम्पिटिशंस रहता है, हर कंपनी के पास एक प्रेशर रहता है कि अगर हम अपने गुड्स को सही नहीं बनाएंगे तो फिर वो किसी और कंपनी से परचेज कर लेगा। हेल्प इन इफ वर्क एफिशिएंट एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर यूज्ड वेयर दे आर वर्क नीडेड मोस्ट। ये सिंपल सी बात है कि वो रिसोर्सेज ज्यादा यूज किए जाते हैं, रिसोर्सेज ज्यादा परचेज किए जाते हैं जिसकी जरूरत ज्यादा रहती है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट, मार्केट के इंपॉर्टेंस के बारे में कि हेल्प इन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंश्योर फेयर प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट क्या करता है, फेयर प्राइस प्रोवाइड करता है, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का। मान लो बहुत सारे शॉप रहते हैं, अगर एक शॉप ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, हम दूसरे शॉप पे चले जाएंगे, वहां पर मतलब वो आपके ग्राहक ही भगवान होते वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। और इसलिए हर कंपनी, हर शॉपकीपर के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि अगर हम अच्छी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किए, अच्छा गुड्स नहीं दिए, तो उस कंडीशंस में हमारे कस्टमर इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये मार्केट, अब वो मार्केट के लिए की टर्म क्या लिखेंगे, अब मार्केट इज द हार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, इट कनेक्ट्स बायर एंड सेलर्स। मार्केट वो प्लेस होता है जो बायर और सेलर्स को कनेक्ट करता है, डिटरमाइन प्राइसेस एंड हेल्प द इकोनॉमिक ग्रो, और ये क्या करता है, इकोनॉमी के ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा रिसोर्स के बारे में जान लेते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। देखिए रिसोर्स लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, ये चार चीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। कोई गुड्स को अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, आर लिमिटेड फैक्टर्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। लिमिटेड रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ लाइक स्टील एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, रेफ्रिजरेटर और एयरक्राफ्ट।
मतलब ये अल्टरनेटिव यूज है किस चीज का, स्टील फॉर मेडिकल्स इक्विपमेंट्स रेफ्रिजरेटर और एयरक्राफ्ट, तो लिमिटेड रिसोर्स है, यानी कि ये क्या होगा, नीड होगा। चूजिंग वन ऑप्शन मीन्स गिविंग अप अदर, मतलब अगर आप एक ऑप्शन चूज करोगे तो दूसरे आपको छोड़ना पड़ेगा। द वैल्यू गिवन अप इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी हम ऐसे पोस्टर के थ्रू भी देखेंगे, लेकिन याद रखोगे कि आप सबसे बेस्ट प्राप्त करने के लिए जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन छोड़ा है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। और स्पेशली मैं ऑनलाइन बच्चों से बता दूं कि ऑफलाइन बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गर्लफ्रेंड के सेंस में हो सकता है, तो ऐसी अनर्गल बातें आप न करें तो ही अच्छा है। यहाँ पर हम लोग मार्केट और उसके प्लेस वैल्यू को सीखेंगे, ठीक है, इतना व्यक्तिगत होकर के नहीं जानेंगे चीजों को। Household and economics must be scarce resources wisely to satisfy unlimited wants and improving living standards. अच्छा बालक, हाउसहोल्ड एंड इकोनॉमी मस्ट यूज स्carce रिसोर्सेज, ये क्या करते हैं, रिसोर्सेज का यूज करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं अनलिमिटेड वांट्स को, और इम्प्रूव करते हैं, किस चीज को इम्प्रूव करते हैं, जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, इसको पीपीसी बोलते हैं। बोला कि द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस यूजिंग इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एट अ गिवन टाइम। मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है कि आप मतलब मैक्सिमम पेयर ऑफ कितने गुड्स बना सकते हो, वो पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। यू कैन हैव मोर ऑफ वन गुड्स ओनली बाय गिविंग अप सम ऑफ द अदर्स, मतलब एक पेयर में बनाएंगे, कोई चीज परचेज करेंगे तो दूसरे का क्या शेयर रखेंगे, ऐसे करके वो ऐड करके बता रहा है, तो अभी हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। हाउ डज द पीपीसी वर्क, वर्क रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेबर कैपिटल लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चार चीजें हैं। These resources can be used to produce only a limited combination of two goods, मतलब लिमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। देखिए यहाँ पर ए और बी दिया हो, कंपनी तो कंप्यूटर एक प्रोड्यूस करे और दूसरी बाइसिकल प्रोड्यूस करे, तो दोनों के पेयर को शो कर रहा है। टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड्स वी मस्ट गिव अप द सेक्रीफाइस सम ऑफ द अदर्स। अगर एक गुड्स का हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा पेयर क्या है, 060 का है, फिर 250, यहाँ पर बाइसिकल 250, कंप्यूटर 50 हो जा रहा है, 4 बाइसिकल 30 हो जा रहा है, 5 15 हो जा रहा है, 6 यहाँ पर हो जा रहा है, ठीक है। तो 6 और 0 हो जा रहा है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। आप देखोगे 60 50 30 15 और यहाँ पर 0 6 5 4 2 1, तो इस तरह से एक होता है कि दो का पेयर बनाते हैं, एक को अगर ज्यादा गेन करना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। मूविंग फ्रॉम बी टू सी एट टू डी वन, मोर बाइसिकल्स लेस कंप्यूटर, ज्यादा बाइसिकल होगा लेस कंप्यूटर हो जाएगा, मोर कंप्यूटर लेस बाइसिकल होगा, सिंपल सी बात। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इसमें ही कि एक सही चीज को प्राप्त करने के लिए, एक सबसे बेस्ट चीज को प्राप्त करने के लिए जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन हमने छोड़ा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। और ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसमें गुड्स एक्स जो है वो बाइसिकल है और गुड जो वाई है वो कंप्यूटर्स है, ठीक है। इसको देखें हम लोग कि पूरे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या करते हैं, सोच द ट्रेड ऑफ बिटवीन द टू गुड्स, मतलब कि बार्ली एंड व्हीट वेयर प्रोड्यूस मोर ऑफ वन मींस प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ द अदर, मतलब एक ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो दूसरा अदर पेयर में प्रोड्यूस करेंगे, और एक को ज्यादा करने के लिए दूसरे को छोड़ना, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस मोर ऑफ द अदर एज सीन वी मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ई ऑन द कर्व। और यहाँ पर हम लोग एक कर्व बना लेंगे और उसमें एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो बना हुआ अभी हम लोग दिखाया है, उसमें एक का अगर हम ज्यादा गेन करना चाहते हैं दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी रिप्रेजेंट मैक्सिमम एफिशिएंट आउटपुट हेल्पिंग बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स प्लान प्रोडक्शन एंड मेक बेटर रिसोर्सेज यूज डिसीजंस, मतलब बेटर रिसोर्सेज यूज करते हैं किस चीज के लिए, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। पीपीसी को याद रखोगे कि एक को प्राप्त करने के लिए दूसरा छोड़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर और बाइसिकल वाला एग्जांपल माइंड में एकदम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब हम लोग देखे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट गिव अप व्हेन यू मेक अ चॉइस, मतलब वो मेक अ चॉइस, उसके लिए अभी बार्ली और व्हीट वाला हम लोग देखे थे, ठीक है। ये बर्गर्स है, चलो मान लो, और यहाँ पर क्या है, ये पिज्जा है, तो अगर 0 बर्गर है, यहाँ पर 0 पिज्जा है तो 10 बर्गर है, 1 पिज्जा है तो 8 बर्गर है, 2 पिज्जा है तो 5 बर्गर है, 3 पिज्जा है तो 1 बर्गर है,
और 4 पिज्जा है तो 0, तो यहाँ देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का एक शेयर बनता है, ठीक है। की आइडिया के रिसोर्स आर लिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। अब अभी अभी तक हम लोग क्या जाने, अभी तक जाने रिसोर्स अनलिमिटेड है, रिसोर्स क्या लिमिटेड है, और वांट्स अनलिमिटेड है। एवरी चॉइस मींस सेइंग नो टू समथिंग एल्स। मतलब अगर आपको कोई बेस्ट चॉइस बनाना है तो आपको एक को ना बोलना पड़ेगा, ना बोलने की आदत सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जीवन में ना नहीं बोलते और बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उनको। Example, if you spend 2 hours playing games, the opportunity cost is that 2 hours you could have spent studying, exercising, reading or learning a skill. मतलब बड़ी बढ़िया सा एकदम रिलेटेबल एग्जांपल सीखा है कि अगर आप 2 घंटा खेलते हो तो 2 घंटा खेलने के लिए आपने किन चीजों को कुर्बानी दी है। आप उस समय पढ़ सकते थे, एक्सरसाइज कर सकते थे, रीड कर सकते थे, लर्न कर सकते थे, स्किल सीख सकते थे, लेकिन आपने तो वो काम किया नहीं, आप तो खेल रहे हो। तो इसके लिए आपने सेकंड बेस्ट दो ऑप्शन छोड़ा है। More real life examples बोला कि studying versus entertainment. If you study for an exam, you give up the time you could have to spend watching a movie. मतलब अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बताओ कि सिंपल सी बात, एक गुड बॉय जैसा, कि आप किस पे फोकस करोगे, स्टडी पे ज्यादा फोकस करोगे। अगर आप गेम पे ज्यादा फोकस करोगे स्टडी डैमेज होगा, स्टडी पे ज्यादा फोकस करो तो गेम तो खेलोगे नहीं। बोले कि इफ यू सेव योर मनी, बोले कि यू गिव अप थिंग्स यू कुड हैव बॉट टुडे। मतलब अगर आप मनी सेव कर रहे हो तो आपने कुर्बानी दी, आप जिन चीज को परचेज करना चाहते हो परचेज नहीं किया। अब बालक की टेक अवे क्या है, देयर इज नो सच थिंग्स एज अ फ्री चॉइस। एवरी टाइम यू से यस टू वन थिंग, यू आर सेइंग नो टू डू समथिंग। मतलब अगर आप यस बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी को नो बोल रहे हो, सिंपल सी बात। इकोनॉमी कम्स, अच्छा इकोनॉमी वर्ड कहाँ से है। इकोनॉमी कम्स फ्रॉम ग्रीक ओकियो हाउसहोल्ड एंड नेमली वर्की नेमिंग मतलब मैनेजमेंट। मतलब हाउसहोल्ड मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट्स स्टडीड हाउ लिमिटेड रिसोर्स आर यूज्ड टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स। मतलब कैसे हम लिमिटेड रिसोर्स का यूज करते हैं और अनलिमिटेड वांट्स को गेन करते हैं। इट डील्स विद द चॉइसेस मेड बाय इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स टू एलोकेट scarce resources efficiently in the maximum well-being। मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, अच्छे वाले रिसोर्सेज है, हम इसका अच्छा से यूज करेंगे, विल लेवल में यूज करेंगे। इट एक्सप्लेन इंटरेक्शंस अमंग कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अर्निंग, स्पेंडिंग, प्राइसिंग, इन्वेस्टिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। मतलब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अर्निंग, अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं, प्राइसिंग करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ये सारी चीज करते हो। अच्छा, बोला कि हाउस होल्ड क्या होता है, वो घर की सारी चीजें जिसमें अलग अलग चीजों को परचेज किया जाता है, लैंड, लेबर, कैपिटल होता है, ठीक है। कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, एक गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बिजनेस फॉर्म्स, बिजनेस फॉर्म्स वो प्लेस होता है जहाँ पर अलग अलग बिजनेस किए जाते हैं। हाउस होल्ड होता है, बिजनेस फॉर्म्स होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट फ्री में सारी चीजें प्रोवाइड करती है, जबकि बिजनेस फॉर्म्स होते हैं उसके लिए चार्ज करते हैं, ठीक है। पेमेंट्स, वेज, बोला कि रेंट, इंटर, वेज, रेंट, इंटरेस्ट, बोला कि प्रॉफिट, ये सारी चीजें इसमें होती है। गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, ये सारी चीज इकोनॉमिक इंटाइटिज में आती है। द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एंड द, बोला कि सोसाइटी, पब्लिक सर्विसेज और सोसाइटी के लिए रूल्स प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट क्या करते हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग पीसफुली रह सके, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो कॉल्ड द फॉरेन सेक्टर्स, दे बाय और गुड्स, बोला कि क्या करते हैं, गुड्स को बाय करते हैं, उसको परचेज करते हैं, उसको सेल करते हैं। अच्छा इधर देखिए, सेकेंड इकोनॉमिक डिसीजंस रिले ऑन डाटा एंड एनालिसिस लाइक फैमिलीज बजटिंग फॉर एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेविंग्स। ए फैमिली इसेंशियल चीजों पे, नॉन इसेंशियल चीजों पे ये सारे बजट बनते हैं। गवर्नमेंट्स यूज टैक्सेस रेवेन्यू फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेलफेयर, इंटरप्राइजेज स्टडी मार्केट एंड इनोवेशन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सर्व कस्टमर्स। ये क्या करते हैं, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करते हैं, सर्व करते हैं कस्टमर्स को। गवर्नमेंट अपने टैक्स का यूज करके बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। Economists analysis alternative opportunity cost or data survey financial statement to help decision maker access risk, spot opportunity and choose
वाइजली। जैसे ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स की मतलब आप वो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से खत्म कर सकते हो। इसमें डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, उसमें आपको सर्वे करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गेन करना पड़ता है, तब जाकर के इकोनॉमिक्स जो है किसी चीज़ को लेकर के कोई भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टेप लेते हैं। रिसोर्स को लेकर के हम लोग डिस्कस किया कि रिसोर्स वो चीज़ होता है जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है, जो क्या हो एसेसेबल हो, टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, और इकोनॉमिकली फिजिबल हो। फार्मर्स अपने क्या करता है, लैंड का यूज करता है और उससे यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। हमें रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल को छोड़ देना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स गिफ्ट ऑफ नेचर यूज्ड इन द प्रोडक्शंस। नेचुरल रिसोर्स अगर हमारे पास है तो उसे भी वाइजली यूज करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, द पीपल हु कंट्रीब्यूट देयर वर्क एंड स्किल्स। लोग जो अपने वर्क और स्किल से कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। मैन मेड रिसोर्स में फैक्ट्रीज है, बिल्डिंग्स है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में क्या करते हैं, वो अलग अलग चीजों को परचेज करते हैं, ठीक है। मैनमेड रिसोर्स में ट्रैक्टर, कार, ये सब हुआ। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया, रिजल्ट आपका हो गया इम्पोर्ट, दे आर इसेंशियल फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज। दे क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। दे सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को शो करता है। दे इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करता है। दे हेल्प इन द प्रोग्राम ऑफ द सोसाइटी एंड नेशंस, एक सोसाइटी और नेशंस के लिए काम करता है, ठीक है। रिसोर्सेज आर द बैकबोन ऑफ एवरी प्रोडक्शन प्रोसेस। ये बात याद कर लोगे कि रिसोर्सेज जो होता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का बैकबोन होता है। वी यूज देम वाइजली, वी क्रिएट मोर गुड्स एंड सर्विसेज। और इसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 4 कीवर्ड है, थोड़ा कीवर्ड पे चर्चा कर ले। इकोनॉमी क्या होता है, स्टेट ऑफ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शंस। स्टेट या कंट्री ऑफ रीजन जो क्या करता है, टर्म्स ऑफ प्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब चीजों को शो करता है। इकोनॉमिक इंटाइटीज हम लोग देखे थे पढ़ा डिटेल में पोस्टर वन में। वन हु पार्टिसिपेट इन एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, गवर्नमेंट होता है, एंटरप्रेन्योर मतलब इंटर प्राइजेस होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक इंटाइटीज है। डाटा के बारे में बात करते हैं, फैक्ट एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्शंस टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। एनालिसिस करते हैं, रेफरेंस फाइंड आउट करते हैं इसका। सर्वे होता है, सिस्टमैटिक मेथड फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशंस। और एक और किस चीज को शो करता है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस को शो करता है। एंड बिहेवियर्स ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के बिहेवियर्स को, कि पॉपुलेशन का बिहेवियर क्या है, डाटा कलेक्ट करेंगे। इकोनॉमिक इंटाइटीज, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स की बात करेंगे। इकोनॉमी में कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होगी उसके बारे में बात करेंगे। और इस तरह से पार्ट वन को हम लोग कवर किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। 24/7 हम हमारी टीम अवेलेबल है आपके लिए। और इस चैप्टर का नोट्स हो गया या इसका वर्कशीट हो गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, तो हमारे ऐप पे इजीली मिल जाएगा। तो आप वहां से भी जाकर के फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हर चैप्टर का वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन आंसर, हर चीज मतलब एकेडमिक एजुकेशन से रिक्वायर्ड जो भी चीज है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप जुड़िए और जुड़ करके अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।